पहली बात तो ये है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ज्यादा ज्ञान न दें, क्योंकि 2020-2025 में विधानसभा चुनावों में इन सारे 2 कौड़ी के ज्ञान को 250 रुपए की टी शर्ट को, 50 रुपए की हवाई चप्पल को और 15 करोड़ 45 करोड़ के शीश महल को दिल्ली की जनता ने 22 सीटों में लाके समेट दिया है। तो लेकिन जिस प्रकार से अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला लेकर जीएसटी के कलेक्शंस को कुछ स्तरों तक निम्नलिखित कर दिया है, ये बताता है कि हमारी केंद्र सरकार और हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। मैं खुद जेनजी जनरेशन से हूँ और एक और बात, जेनजी मोदी जी के साथ है। बीजेपी के सबसे युवा प्रवक्ता नयन मार्कन हमारे साथ हैं। जानते हैं उनसे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी और जीएसटी के अंदर इस तरह से दरों को कम किया, क्या कहेंगे उनके इस आह्वान? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जीएसटी की दरों को और जीएसटी को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने निर्णय लिया है, ये सेवा पखवाड़ा के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस फैसले को बताता है, जिसमें ये बताया जाता है कि गुड सर्विस टैक्स और हमारे देश के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सर्वोदय है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विश्वास है और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो योगदान है वो कितना अनिवृत्त और कितना सरल है। जिस प्रकार से वे आम जन के लिए, मिडिल क्लास के लिए सोचते हैं और उनका जो एक थीम है अच्छे दिन, वो किस प्रकार से दिखाता है। क्योंकि हमारी माताएं बहनें दिवाली के दिन आ रही हैं, चांदी खरीदती हैं, सोना खरीदती हैं, हाउस होल्ड की चीजें खरीदती हैं, बहुत सारे बर्तन खरीदती हैं। उन सब पे जब डबल से ट्रिपल टैक्स लग जाता है तो उनकी आम जेब पर असर पड़ता है। लेकिन जिस प्रकार से अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला लेकर जीएसटी के कलेक्शंस को कुछ स्तरों तक निम्नलिखित कर दिया है, ये बताता है कि हमारी केंद्र सरकार और हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी का आह्वान किया है, वहीं पर अरविंद केजरीवाल का भी ये बयान आता है। उन्होंने कहा है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ऐसी चीजों का स्वदेशी विदेशी चीजों का इस्तेमाल बंद कर दे, फिर वो दूसरों को ऐसे ऐसे भाषणबाजी करे। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ज्यादा ज्ञान न दें, क्योंकि 2020-2025 में विधानसभा चुनावों में इन सारे 2 कौड़ी के ज्ञान को 250 रुपए की टी शर्ट को, 50 रुपए की हवाई चप्पल को और 15 करोड़ 45 करोड़ के शीश महल को दिल्ली की जनता ने 22 सीटों में लाके समेट दिया है। तो जरा अरविंद केजरीवाल जी ज्ञान न दें। और बात रही हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, तो मोदी जी पर विश्वास है, तभी तीसरी बार मोदी जी रिपीट हुए हैं। और जरा दिल्ली में अपनी लोकसभा सांसदों की सीटें देख ले अरविंद केजरीवाल जी, उसके बाद मोदी जी पर ज्ञान दे। सातों की सातों जो मोदी जी और राहुल जी और ये फ्लॉप जोड़ी जो कहते हैं ना, ब्रदरहुड फ्लॉप जोड़ी, राहुल और क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल की लड़ी, लेकिन सातों हार गई। ये बताता है कि इनका फ्लॉप और विदेश की कितना चला है। विपक्ष भी लगातार सीएम रेखा गुप्ता पर भी निशाना साधता रहा है, कह रहा है उनसे दिल्ली संभाली नहीं जा रही है। देखिए, बात रही माननीय रेखा गुप्ता जी की, तो अभी रेखा गुप्ता जी यहाँ पे विकासपुरी रामलीला में आई थी। रेखा गुप्ता जी का ये आचरण, रेखा गुप्ता जी का ये व्यक्तित्व, रेखा गुप्ता जी का ये सौंदर्य और रेखा गुप्ता जी का वात्सल्य ये बताता है कि किस प्रकार से वो आम जन के लिए तत्पर हैं। जब उन पर हमला किया गया तो वो हमला करने वाला कौन था? वो हमला करने वाला गोपाल इटालिया का 2 कौड़ी का दलाल था। और वो गोपाल इटालिया कौन? आम आदमी पार्टी गुजरात का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। तो जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं तो इनसे पूछा जाए कि जो लोग जनप्रतिनिधियों पर ही हाथ उठाने वालों को अपनी पार्टी में रखते हैं और मुसलमानों की अपनी चाटुकारिता से उनका प्रत्यय करते हैं, वो लोग हमें ज्ञान देंगे? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये हो जाता है। गुप्ता जी के बारे में एक और बात कहना चाहता हूँ, खुद रेखा गुप्ता जी के साथ पूरे टाइम जब मैं जन सुनवाई में जाता हूं, उनसे मिलते हैं हम, कभी कभार कार्यकर्ता मिलते हैं, कार्यकर्ताओं के लिए और जनता के लिए तत्पर रहती हैं। पूरे देश में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो रेखा गुप्ता जी की तरह अपने घर पर लोगों से मिलता हो। तो ये बताता है कि रेखा गुप्ता जी कितनी प्रतिबद्ध है जनता की सेवा के लिए। नीला का आइडिया है और इसमें बद्रीनाथ की जो एक थीम है, जो हमारा पवित्र स्थान है, वो ये बताता है, तीर्थ है हमारा, कि जब हम बद्रीनाथ के एक एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं और जब युवा यहाँ पर आते हैं, मैं खुद जेनजी जनरेशन से हूँ और एक और बात, जेनजी मोदी जी के साथ है, वो तो दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनावों ने भी बता दिया है। तो ये जेनजी का जो कॉन्सेप्ट है, तो जेनजी युवा आते हैं, जेनजी के पेरेंट्स आते हैं या और लोग आते हैं, जब वो देखते हैं कि बद्रीनाथ की थीम है, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं और इतना अच्छा सौंदर्यीकरण है, तो वो एक एग्जाम्पल लेकर आते हैं और वो देखते हैं कि वास्तव में भगवान श्री राम के एफर्ट्स, भगवान श्री राम से वो सीखते हैं कि एक अच्छा बेटा कैसे हो सकता है, दशरथ जी से सीखते हैं कि वो एक अच्छा पिता कैसे हो सकते हैं, माता कौशल्या से सीखते हैं कि अच्छी माता कैसे हो सकती है, और सीता जी से सीखते हैं कि एक अच्छी स्त्री जो अपने पति, अपने धर्म, अपने वेश और अपने आम लोगों को लेकर चलती है, वो कैसी हो सकती है।